गरी की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला, कितना प्यारा लागे कन्हैया, कितना लागे प्यारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे कृष्ण भक्तों। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरी श्री राधा रानी की कृपा से, कृष्ण कन्हैया की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। उनकी कृपा आप पर ज़रूर होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मिलवाने वाली हूँ आप सभी को अपने कान्हा के नन्हे मुन्ने दोस्तों से, जो कि मेरे घर में आए हुए हैं और वो कान्हा के साथ रह रहे हैं और कान्हा के साथ बहुत खेल कूद भी कर रहे हैं और हमारे कान्हा बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को मैं अपने कान्हा के प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर दोस्तों से मिलवा दूं और उनका मैं कैसे श्रृंगार कर रही हूँ। मैं अपने कान्हा का श्रृंगार तो हमेशा ही आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। आज मैं श्रृंगार करके दिखाऊंगी अपने कान्हा के दोस्त गोलू बाबू को। गोलू बाबू की वीडियो दिखाऊंगी आपको कैसे मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। यदि आपके घर में भी 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं और आप उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, बहुत सुंदर सी उनकी पगड़ी बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और देख सकते हैं कि मेरे कान्हा के जो दोस्त आए हुए हैं गोलू बाबू, कितने प्यारे लग रहे हैं। उनकी आंखें देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। दोस्तों, ये मिलिए मेरे और न्यू मेहमान से। ये दोनों लोग हमारे लाला के साथ में, कान्हा लोगों के साथ में खेलने के लिए आए हैं कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन बाद ये चले जाएंगे। तो हमारे गोलू को और ये मेरे भोलू हैं, तो सभी को प्यार दे दीजिए, राधे राधे बोल दीजिए। दोस्तों, मैं सभी की इनकी सेवा कर रही हूँ। कुछ दिन के लिए दोनों लोग मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो इनकी तो स्पेशल खातिरदारी होनी चाहिए ना। तो इनकी मेरी स्पेशल खातिरदारी होगी हमारे दोनों घर के मेहमानों की। और सभी बच्चे आज साथ में खाएंगे, खेलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं स्नान कराती हूँ अपने लालाओं का। तो सबसे पहले मैं अपने नटखट प्यारे से नन्हे मुन्ने मेरे जो बाके बिहारी हैं उनके स्नान कराऊंगी, क्योंकि उनको ज़्यादा जल्दी रहती है नहाने की और वो बैठते नहीं हैं, वो धड़कते रहते हैं, खेलते रहते हैं ना। वो नटखट ज़्यादा है, इसलिए मैं नटखट बाबू के सबसे पहले स्नान करा रही हूँ। दोनों के बाके बिहारी के दोनों के स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद फिर एक एक बार सबका नंबर लगेगा। उसके बाद हमारे केशव के स्नान होंगे। दोस्तों, आज हमारे घर में मेहमान ज़्यादा है ना, तो सभी लोगों के लिए सेवा के लिए टाइम लगेगा। सभी लोगों की सेवा होगी और सभी लोगों के स्नान भी होंगे, श्रृंगार सेवा होगी, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। लेकिन कोई नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है उनकी सेवा करना और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो सभी लोग एक साथ बैठे हैं ना, तो एक हमारे घर में अलग ही रौनक लग रही है। जब से मेहमान बन के मेरे घर में आए हैं, खातिरदारी उनकी हो रही है बराबर से। देखिए, हमारे छुटकू ने तो स्नान कर लिया, दोनों बाके बिहारी दोनों के स्नान हो गए हैं और अब हमारे केशव बाबू स्नान कर रहे हैं। केशव बाबू हमारे घर में सबसे पहले आए हुए थे। हमारे केशव बाबू मेरे घर में जब शायद हम भी नहीं थे, तो हमारे केशव बाबू मेरे घर में आ गए थे और मेरी मम्मी उनकी सेवा करती थी। अब मैं सभी लोगों की सेवा करती हूँ। तो अब केशव बाबू के भी स्नान हो गए हैं दोस्तों। अब इसके बाद स्नान होंगे हमारे घर के मेहमानों की। तो चलो, अब आ गया है गोलू बाबू का नंबर। गोलू बाबू चलो स्नान कर लो, आओ। बहुत बैठ लिया आपने, अपने भक्तों से बात भी कर ली है। अच्छा, गोलू बाबू ने मेरे अपने भक्तों से बात क्या की है? क्यों गोलू बाबू, मेरा प्यारा बच्चा है ना। चलो जल्दी से स्नान करो गोलू बाबू। गोलू बाबू ने तो इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है कि वो उतारने का मन ही नहीं कर रहे हैं। ये वृंदावन से इतनी सुंदर सी पोशाक आई हुई है ना दोस्तों। जब इनका पूरा श्रृंगार होगा, आप देखना कि हमारे गोलू बाबू कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये वाली पोशाक अभी इस समय, ये वाला जो कलर है ना, बैगनी कलर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये शायद ट्रेंडिंग कलर चल रहा है। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी में भी इसी कलर का लहंगा बनवाया हुआ है और सेम कलर की गोलू बाबू की भी ड्रेस आई हुई है। और हाँ, चलिए, गोलू बाबू रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं नहाने के लिए।
दोस्तों ये सब आपसे बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं आप लोग भी हंसो और खुश रहो। चलो गोलू बाबू के स्नान हो गए, इनको साफ कर दें। अब है इनका नंबर, हमारे भोलू का। चलिए दोस्तों अब जल्दी से भी स्नान करेंगे। हमारे कान्हा के सभी दोस्तों के स्नान हो गए। हमारे कान्हा सोच रहे हों कि आज मुझे क्यों नहीं स्नान करा रहा है, सबसे बात है मेरा नंबर क्यों लग रहा है, रोज़ तो सबसे पहले मेरा ही नंबर लगता था। तो कान्हा अब आपका ही नंबर है, अब आपको ही अच्छे से स्नान करना है, आपको ही नहाना है। आपके मेहमान जो आपके सखा हैं ना, उनको पहले स्नान करा दिया। चलिए अब इनके बाद अब आपका ही नंबर है कान्हा। मेरी छोटी शाबीना निकल ली, शाबीना सभी आ गए आपके सामने। और ये तो मेरे गिरते ही रहते हैं लड्डू, हाँ बैठते नहीं अच्छे से। आ जाओ मेरा खाना, आ जाओ मेरा खाना प्यारा बच्चा। सावन का महीना पवन बरसो। आपको पता है दोस्तों मेरे कान्हा का सावन का महीना सबसे प्रिय महीना है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि किस दिन बारिश हो और अपने बारिश में अपने सभी बच्चों को नहलाऊं। चलिए दोस्तों मेरे कान्हा ने स्नान तो कर लिया है, अब उनकी आगे उनकी फेवरेट ड्रेस। मैंने उनके बहुत सारे कपड़े बनवाए हुए हैं और अभी शादी है ना छोटी बहन की शादी, तो उसके लिए भी मैंने उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी पोशाक बनवाए हुए हैं। लेकिन मेरे कान्हा सबसे ज़्यादा जो पहनते हैं वो पीले कलर की ड्रेस पहनते हैं और मुझे भी अपने कान्हा के ऊपर ये वाली ड्रेस सबसे ज़्यादा खिलती है। मैंने येलो कलर की और भी ड्रेस बनवाई हुई है, बट उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा खिलती है मुझे लगता है कि वो ये वाला ही कलर खिलता है। ये वाली पोशाक उनके लिए मैं खाटू श्याम जी से लाई थी और देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी ड्रेस पहन ली है और बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सी ड्रेस है, उनको लगती नहीं होगी। मैं ज़्यादा टाइट कपड़े की ड्रेस नहीं बनवाती हूँ लाला के लिए, न ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा वर्क वाली बनवाती हूँ, सिंपल सोबर सी ड्रेस बनवाती हूँ जिससे उनको चुभे नहीं। तो उनकी ड्रेस बन गई है दोस्तों, अब बनाएंगे उनके मैचिंग की पगड़ी। दोस्तों इस बार मैं ये लाई हूँ पगड़ी बनाने के कपड़े। ये ना बहुत ज़्यादा स्पंज वाले बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े हैं, कितना भी इसे स्ट्रेच कर लो स्ट्रेच हो जाता है। बहुत छोटे छोटे से हैं, मैं 30 रुपए का एक लेकर आई हूँ। वैसे तो वो बोल रहे थे कि सिर्फ ये छोटे लाला की पगड़ी बनेगी, इससे बड़े की नहीं बनेगी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि हमारे कान्हा के ऊपर लगेगी या नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि इसमें कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें जो सारे कलर के मैं लाई हूँ ये वाले कपड़े छोटे छोटे से रिबन जैसे हैं और वो अच्छे से खिंच भी जाते हैं। तो मुझे लगता है जैसे मैं कान्हा की पगड़ी में बांधूंगी वो खिंच जाएंगे ना, तो वो टाइट बन जाएगी, तो पगड़ी खुलेगी नहीं। तो अभी लगाकर आपको दिखाते हैं हमारे कान्हा की पगड़ी पर कैसे लगते हैं। देखिए दोस्तों ये लाल और पीले कलर का जो लगा हुआ है वो वही कपड़ा है जिससे मैंने अपने कान्हा की पगड़ी बनाई हुई है और देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बना है। दुकानदार तो बोल रहे थे नहीं बनेंगे, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगी मेरे कान्हा की पगड़ी और मेरे कान्हा का पूरा श्रृंगार। चलिए अब करते हैं गोलू बाबू का श्रृंगार। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण रसिया है राधा रसीली, कृष्ण रसिया है राधा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा छबीली, कृष्ण छलिया है राधा छबीली, कृष्ण काला है राधा है गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, कृष्ण काले हैं राधा है गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। देखिए दोस्तों, एक प्यारे से भजन के साथ हमारे कृष्ण राधा का बहुत ही प्यारे भजन के साथ में हो गया है मेरे गोलू बाबू का श्रृंगार। अभी श्रृंगार नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए, ड्रेस पहन ली है और उनने अपना प्यारा सा सुंदर सा हार पहन लिया मैचिंग का, ड्रेस की मैचिंग का। और अब उनकी बनेगी पगड़ी, और वो कानों में तो वैसे और पहले से ही पहने हुए थे, हमने नहीं निकाले हुए थे गोलू बाबू के, तो कानों में पहने हुए हैं। और अब उनका श्रृंगार होगा, पगड़ी श्रृंगार करेंगे। अब देखना आप दोस्तों कि हम कैसे पगड़ी बनाते हैं। मैं उसी कपड़े से बनाऊंगी जो कपड़ा मैं वृंदावन से लेकर आई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो स्पेशली छोटे ठाकुर जी के लिए ही कपड़ा है, वो छोटे छोटे से कपड़े हैं। अब कपड़ा नहीं, मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में उसको बोलते क्या हैं, अब मुझे पता नहीं, इसलिए मैं उसको कपड़ा बोल रही हूँ। लेकिन वो कुछ अलग ही टाइप का फैब्रिक है जिससे मैं पगड़ी बनाऊंगी अपने गोलू बाबू की। और देखना आप, जो मार्केट में पगड़ी आती है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर लगेगी, कि उसके जो कलर है ना वो बहुत खिले हुए कलर हैं। और देखिए हमारे गोलू बाबू के लग गए हैं घुंघराले बाल, क्योंकि बालों के बिना तो पगड़ी मज़ा नहीं आती है, तो बाल लगाने ज़रूरी होते हैं और श्रृंगार भी अधूरा लगता है बालों के बिना। तो ये घुंघराले बाल लगा दिए, क्योंकि हमारे नटखट कन्हैया के बाल घुंघराले ही थे। आपने बहुत सारे गाना में, भजनों में सुना होगा कि घुंघराले बाल वाले, ज़्यादातर भजनों में, तो इसका मतलब है कि हमारे कान्हा के बाल घुंघराले ही थे। चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट कर दी उनकी पगड़ी। देखिए कि कैसे बना रहे हैं हम अपने छोटे से गोलू के लिए पगड़ी। तो दोस्तों स्टार्ट कर दी अपने गोलू बाबू की पगड़ी बनाना। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने बैगनी कलर क्यों लिया, जबकि पोशाक तो उनको मैंने नीले कलर की पहनाई हुई है। तो दोस्तों मेरे पास नीले कलर का कपड़ा नहीं है, क्योंकि वो दुकानदार के पास भी नहीं था, कुछ ही कलर थे दुकानदार के पास। पहली बात तो ये बड़ी मुश्किल से मुझे वृंदावन में मिला है। मैंने पूरे बांके बिहारी की जो मार्केट है ना आगे, ऐसा कोई दुकान नहीं था जहाँ मैंने सर्च नहीं किया था, तो मुझे जस्ट ये आगे की दूसरी तीसरे नंबर की शॉप में ही मिल गया था। बाकी मैंने पूरे बांके बिहारी के मंदिर की जो राधा बल्लभ की गली तक है, वहाँ पर तक जितनी दुकानें थी मैंने सभी जगह पूछ लिया था, किसी के पास नहीं था। मुझे सिर्फ ये जैसे ही गेट नंबर 3 से आगे जाते हैं और दूसरी तीसरे नंबर की दुकान है, तो मुझे वहाँ पर ये मिल गया था, मैंने वहाँ से लिया है। बट उनके पास सारे कलर नहीं थे, तो मैंने जो कलर लिया वो पीला लिया था, लाल लिया था, बैगनी लिया था, हरा लिया था, ऐसे 4-5 कलर मैंने लिए हुए थे। तो मैंने सोचा चलो ये ड्रेस से मैच कर रहा है बैगनी कलर, और खिल भी रहा है तो अच्छा लगेगा, तो मैंने बैगनी कलर ले लिया और बैगनी कलर से मैंने पगड़ी बनानी स्टार्ट कर दी अपने कान्हा की। तो एक साइड से मैंने पकड़ के रखा है, हाथ के खिसके नहीं, और उसके बाद मैं आधे आधे साइड से राउंड कर रही हूँ, और ये कपड़ा अच्छे से कस जाता है। तो लास्ट में आप इसमें गांठ भी लगा सकते हैं। मैं एक साइड से अभी कर रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कलर लूँगी, क्योंकि सिंगल कलर से ज़्यादा अच्छा डबल कलर की पगड़ी लगेगी मुझे लगता है। तो मैं इसमें पीले कलर का कॉम्बिनेशन भी लूँगी दोस्तों। अब मैंने पीला और बैगनी, मेरे पास 2-2 3-3 लेयर थी, तो मैंने 2 लेयर ली हैं और दोनों को ही मैं ऐसे ट्विस्ट कर दूंगी। ट्विस्ट करने से पगड़ी बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि हमारे दोनों कलर दिखते हैं ट्विस्ट के बाद। आपने यदि कभी इस्कॉन टेम्पल वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादातर पगड़ी इस तरह से ट्विस्ट करके बनाते हैं, तो मैंने भी ऐसे ट्विस्ट कर लिया है। ट्विस्ट करने से दोनों कलर आ जाएंगे, और अब मेरे गोलू बाबू की पगड़ी इससे ट्विस्ट वाले कपड़े से बनेगी, तो आप देखना कितना प्यारा लुक आता है। ये मैंने कपड़ों के ट्विस्ट तो कर लिया है, लेकिन ठाकुर जी का सर हमारे बहुत छोटा हो जाता है ना, तो वो इस तरह से गांठ भी नहीं लगेगी, क्योंकि कपड़ा मोटा हो गया है। तो इसके लिए मैंने ली है छोटी छोटी सी पिन, और ये मार्केट में मिल जाती है। ज़्यादातर ये चुन्नी दुपट्टे में रैप करने के लिए भी लगाते हैं छोटी सी पिन, लेकिन पिन इस तरह से लगाएं कि ठाकुर जी को लगे नहीं, बहुत ध्यान रखें इस बात का। और मैंने छोटी पिन की हेल्प से उसमें थोड़ा सा टक कर दिया है, लेकिन ठाकुर जी के जो बाल है ना, तो उसमें टक भी हो जाते हैं, लेकिन याद रखें कि ठाकुर जी के सर तक नहीं आना चाहिए, बालों में ही वो टक हो जाए। तो मैंने बालों में उस छोटी वाली पिन से हेल्प से टक कर दिया है दोस्तों।
और देख सकते हैं कि अब गोलू बाबू की पगड़ी बनकर होने वाली है तैयार। और बस इस तरह से मैंने इसको भी राउंड राउंड दोनों साइड से किया हुआ है। इस तरह से क्रॉस करने से क्या होता है, बंध जाती है पगड़ी, अच्छे से खुलती नहीं है। और पगड़ी बनाने का सही तरीका ऐसे होता भी है, बड़े लोगों की पगड़ी भी इसी तरह से बनती है। तो अब देख सकते हैं कंप्लीट मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, मेरे गोलू बाबू कैसे लग रहे हैं पगड़ी बनने के बाद। देखिए दोस्तों, बन सवर के मेरे ठाकुर जी आ गए हैं आपके सामने। मेरे कान्हा के दोस्त, जितने सुंदर मेरे कान्हा लग रहे हैं उतने ही सुंदर मेरे कान्हा के दोस्त भी लग रहे हैं। और उनको तो नज़र ना लगे दोस्तों, आप लोग नज़र मत लगाना मेरे गोलू बाबू को। आप लोग बताना कि मेरे गोलू बाबू और कान्हा दोनों का ही श्रृंगार कैसा लगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा और कान्हा के दोस्त। सभी लोग तैयार हो चुके हैं, सभी कान्हा के सखा तैयार हो चुके हैं। तो सभी लोगों के दर्शन कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि मेरे कान्हा के सभी सखाएँ कैसे लग रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।